अगर आप अपने दिमाग पर पूरा काबू पा लेते हो, ये जो दिमाग है पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाता है, तब आपके लिए कुछ भी पाना, कुछ भी पन्ना, कुछ भी करना आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होगा तब आप आलस को कंट्रोल कर सकते हो, आप फोकस्ड रह सकते हो, आप डिस्ट्रैक्शंस क्या होता है आप वो भूल जाओगे। आप जैसे चाहोगे वैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाओगे, कहाँ एनर्जी देनी है, कौन सी चीज काम की है। कई बार हमें पता होता है ना कि ये काम का है लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो वो दिमाग को कंट्रोल ना करने की वजह से होता है। लेकिन ये दिमाग कंट्रोल होगा कैसे? इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? क्या ऐसी बात है अगर मैं आपको समझा दूं उसके बाद में आपको लगेगा कि यार ये बेस्ट चीज है, इसके ऊपर मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस लगेगी, इस वीडियो के जस्ट बाद ही आप पूरी तरह से दिमाग को कंट्रोल नहीं लग जाओगे। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, उस पर प्रैक्टिस करनी है। वो सब बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस वीडियो में आपको माइंड से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे समझना थोड़ी मुश्किल होगा, लेकिन अगर उसे समझ लिया तो वीडियो के एंड होने के बाद आपका सोचने का नजरिया 100% बदल जाएगा और आपका माइंड आपको पूरी तरह से कंट्रोल में होगा। आप जैसा चाहो वैसे आप अपने माइंड को जहां चाहो वहां लगा सकते हो, जितनी देर चाहो उतनी देर के लिए लगा सकते हो और वापस जब आप चाहो हटा सकते हो। एक जो कार होती है ना, वो आपके काबू में कब आती है? जब आपको उसके पूरे सिस्टम अच्छे से पता होते हैं कि क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग काम कैसे करते हैं। वैसे ही अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। कोई भी चीज काम कैसे करती है अगर वो पता चल जाती है तो उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। हमारे माइंड में ऐसा क्या होता है कि हमारा माइंड कभी एक जगह टिक ही नहीं पाता, ये टिक करके रह नहीं पाता और हर टाइम हम छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी काम को अवेयरनेस के साथ में कर ही नहीं पाते और जो हम चीज़ों को भूलते हैं वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि हम अवेयरनेस के साथ में नहीं कर रहे हैं। अवेयरनेस जिसको आप ध्यान कह सकते हो, फोकस कह सकते हो। चलो इसे थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। हमारे माइंड में हजारों टाइप के इमोशंस स्टोर रहते हैं, हजारों टाइप की चीज़ें, फूड, सेक्स, लव, हेट, एंगर, हैप्पीनेस, कोई जगह, कोई इंसान, कोई मेमोरी, न जाने क्या क्या स्टोर रहते हैं। उन सब चीज़ों को आप एक एक बल्ब की तरह मान सकते हो। वो सभी बल्ब्स हैं और अवेयरनेस यानी कि ध्यान का काम लाइट के जैसे होता है। जिस टाइम आप कपड़े के बारे में सोचोगे तब आप अपनी एनर्जी कपड़े के बल्ब को जलाने में दोगे। उस वक्त कपड़े का जल रहा होता है आपके दिमाग में, यानी कि आपका फोकस कपड़े पर होगा, आपकी एनर्जी सब वहां पर जाएगी और नेक्स्ट आपका माइंड फूड की तरफ चला जाता है, खाना दिमाग में आ जाता है। तो कपड़े का बल्ब अब सही से लगा ही नहीं कि बीच में ही फूड का बल्ब ऑन हो जाएगा। और इसी तरह से हम पूरे दिन 16 घंटे जितना आप थकते हो उतने घंटों में आप अलग अलग बल्ब जलाते हो और आपका टाइम वेस्ट करते हो और आप अवेयर रह करके एक चीज के बारे में सोच नहीं पाते हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आपने एक बात सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने कभी अगर मेडिटेशन किया होगा तो आपको पता होगा कि मेडिटेशन प्रैक्टिस में हम हमारी अवेयरनेस यानी कि कॉन्शियसनेस को एक जगह फोकस रखने की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसको एक ही जगह पर रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो अलग अलग भटके ना, और कुछ ही टाइम प्रैक्टिस के बाद आपकी अवेयरनेस इधर उधर भटकना बंद होती है और आप फोकस्ड रहते हैं क्योंकि आपने उसे एक जगह रखने की प्रैक्टिस की है। जिस तरह से एक कोई काम होता है उसकी प्रैक्टिस करते हो, उसमें बेटर होते हो, इसी तरह से दिमाग को कंट्रोल करने की भी प्रैक्टिस होती है। जितना आप उसको एक जगह रखने की प्रैक्टिस करते हो उतना और आप उसमें बेटर होते चले जाते हो और उतना ही आप दिमाग पर काबू पाते हो। इस प्रैक्टिस की ही वजह से
आप अपनी ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा लाते हो कि आप चाहो ऐसा कर लेते हो। आपके माइंड में आता नहीं है कि यार मैं करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा। हमारी अवेयरनेस, हमारा फोकस जो है वो बार बार इसलिए भटकता है क्योंकि हमने अवेयरनेस को हमेशा इधर उधर भटकने दिया है। हमने प्रैक्टिस भी इसी की है, उसे इधर उधर भटकने की प्रैक्टिस की है हमने, इसे कभी एक जगह रखने की प्रैक्टिस की ही नहीं। और इस भटकने की प्रैक्टिस को हम न जाने कितने सालों से करते आ रहे हैं, और इसी भटकने की प्रैक्टिस को हम टालने का कीड़ा भी बोल सकते हैं कि अभी आपके दिमाग में कुछ आया करने का, उसको करने बैठे, थोड़ी किया और दिमाग में कुछ और आ गया और उसको टाल दिया। इस तरह से हम उस चीज़ों को टालते रहते हैं। तो ये दिमाग कंट्रोल में ना रहने की वजह से हम चीज़ों को टालते रहे। ये कीड़ा एक जगह पर तभी आएगा जब आप उसे बार बार भटकने से रोकोगे या उसकी प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, इसका मतलब है कि आपने 25 साल तक इसको भटकने की प्रैक्टिस की है। इसका मतलब आपकी 25 साल तक प्रैक्टिस हो चुकी है भटकने की। अब आपको 2 या 3 महीने की प्रैक्टिस करनी होगी इस दिमाग को कंट्रोल में करने की, तब जाकर के आपको फर्क लगेगा। अगर आपने सोच लिया है कि मैं पूरे माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल में लाकर ही रहूंगा, तो जो बताऊंगा उस पर पूरा ध्यान देना। एक इंसान एवरेज 8 घंटे की नींद लेकर के उठता है, तो वो लिमिटेड एनर्जी के साथ में उठता है। जब वो एनर्जी पूरे दिन में यानी कि बाकी के 16 घंटे खर्च हो जाते हैं, तब आपको नींद आने लग जाती है। अब आप ये मत सोचना कि माइंड थक जाता है। माइंड कभी थकता नहीं है, वो नींद में भी काम करता है, क्योंकि इसी वजह से हमें सपने भी आते हैं। तो मैं एनर्जी के बारे में बात कर रहा था कि ये लिमिटेड होती है जब आप उठते हो। इस एनर्जी को आप पैसों की तरह देखो। अगर आपको सुबह उठ करके लिमिटेड पैसे मिले कि आपको इतने पैसे पूरे दिन में खर्च करने हैं, तो आप उन पैसों को कितना बचा बचा करके खर्च करोगे। वैसे ही अगर आप एनर्जी के साथ में करते हो, इस एनर्जी को इंपॉर्टेंस देते हो कि ये मेरे पास में लिमिटेड है और मुझे सिर्फ वही खर्च करनी है जहां जरूरी है। जब आप इस एनर्जी को इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो, तब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी जगह पर लगेगा जो काम का है, और ये कुछ ही प्रैक्टिस के बाद में पॉसिबल है। एंड में मैं आपको ये बताने वाला हूं, इस वीडियो में मैंने ध्यान को एक जगह रखने की प्रैक्टिस को ही मैंने दिमाग को कंट्रोल करना बताया है। दूसरी तरफ आप इसे मेडिटेशन भी कह सकते हैं। बस इसके लिए कहीं आपको एकांत या शांत जगह पर जाने की जरूरत है। दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब है कि ध्यान को एक जगह लगाना, और ध्यान एक जगह तब लगता है जब इसकी प्रैक्टिस करते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।